काम हुआ वो इतिहास याद होता है। और ये माइनॉरिटीज और खासतौर पर मुस्लिम को निशाना बनाने की इनकी ये शुरुआत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, वक्फ तरमीमी बिल पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जेपीसी ने वक्फ तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है कि वक्फ तरमीमी बिल पास होना चाहिए। इससे पहले मैं कुछ वीडियो अपलोड किया था और आप लोगों को बताया था कि वक्फ तरमीमी बिल पर कानून पास होना था, तो संसद में कानून पास नहीं हुआ तो इसे जेपीसी को दे दिया गया था और जेपीसी ने इस पर वोटिंग भी कराई और मुस्लिम नेताओं को मेंबर भी बनाया, जिसमें से मुहिबुल्लाह नदवी है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, डॉक्टर जावेद साहब है और दीगर जो है मुस्लिम नेता हैं और भी दूसरे मजाहिब से जो है नेता थे। और हर एक नेता ने जो है अपनी अपनी बातें वक्फ तरमीमी बिल के बारे में रखी और इस पर मीटिंग भी हुई। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वक्फ तरमीमी बिल को लेकर जेपीसी ने मंजूरी दे दी है। तो मैं आप लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मुहिबुल्लाह नदवी, डॉक्टर जावेद साहब, इमरान मसूद साहब, इन लोगों का जो है वक्फ तरमीमी बिल को लेकर बयान सुनाऊंगा कि वक्फ तरमीमी बिल को जो जेपीसी ने जो है मंजूरी दे दी है, इस पर इन लोगों ने क्या कहा है। तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए पहले इन लोगों के जो है बयान को सुनते हैं। जितना भी विपक्ष संशोधन लेकर के आया था, एक एक संशोधन को मैंने पूरे 44 जो हमारे क्लाजेस थे उस 44 में उनका संशोधन था, मैंने एक एक क्लाज पे उनका सबका नाम पढ़ा। मैंने पूछा कि आप अपने अमेंडमेंट्स को मूव कर रहे हैं कि नहीं। उन्होंने कहा हम अमेंडमेंट्स को मूव कर रहे हैं। तो जब अमेंडमेंट्स को उन्होंने मूव किया तो इससे डेमोक्रेटिक ढंग से कोई चीजें हो नहीं सकती। अब अगर हमने अमेंडमेंट मूव किया और उसके अगेंस्ट 16 लोग वोट दे रहे हैं और उनके अमेंडमेंट्स के फेवर में केवल 10 दे रहे हैं, तो फिर क्या डेमोक्रेसी में 10 वाले अमेंडमेंट्स को स्वीकार कर लिया जाएगा? सुपर इम्पोज द हिंदुत्व आइडियोलॉजी on the Waqf board. So we condemn this, and the behavior of the chairman today. He has not even allowed members who have to move their amendments. If you see the parliamentary proceedings, the speaker always names a person. Are you moving your amendment? Yes, sir. Then 1 minute is given by the honorable speaker to explain why you are moving the amendment. But here we have seen the honorable Mr. Chairman has become not only the mover but also mover of my amendment. उन्होंने कहा कि इलेक्शन अभी अगर इलेक्शन ही के जरिए से क्लोज बाय क्लोज नहीं करना था, इलेक्शन के जरिए से करना था, तो कमेटी ही काहे के लिए बनाई थी, उसी दिन कर लेते इलेक्शन। लेकिन ये जो देश का जो पैसा बर्बाद हुआ, वो इतनी जगहों पर, इतने स्टेट पर हम लोग गए, भागे दौड़े, अपने बच्चों को नहीं देखा, कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं देखा, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, कि वक्फ का ये धोखा देने की बात है। और ये भाजपा और उसके लाइन जितने भी हैं, ये धोखा देने के जरिए से ही इख्तिदार में आए हैं और ये जो शपथ लेते हैं उसी के खिलाफ करते हैं। और इस अमेंडमेंट बिल से बहुत से चेहरों को हमने पहचाना है जो बजाहिर सेकुलर लगते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता लालच है, उनकी मानसिकता जो है वो खुद गर्जी है और वो पहचान लिए गए हैं। चाहे वो जिन बैसाखियों के साथ, वो वही लोग हैं जो इनको कभी बुरा भी कहते थे, फिर इनके साथ भी खड़े हैं और वो। So we condemn this, and the behavior of the chairman today. He has not even allowed members who have to move their amendments. If you see the parliamentary proceedings, it is completely uncalled for. It is not good for a democracy. And as I have said earlier, this bill, if it becomes law, this will be an interference in the Muslim personal law of Muslims. This will be weakening our pluralism and diversity of our country. This will be a great attack on Article 26 of our Indian Constitution. So these are the important points. And throughout the country, as far as the Muslim community is concerned, everyone has rejected this proposed bill. इसका मतलब ये नहीं है कि आप विपक्ष के लोगों को क्रश कर दो। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों गाड़ी के पहिए हैं, दोनों चलेंगे तो दोनों तभी चलेगा। एक पहिए को आप पंचर कर दोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी।
देखिए हम लड़ाई लड़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, हम जाएंगे कोर्ट भी। अगर आज ये होगा उसके बाद हम कोर्ट में भी जाएंगे। हम लोग तैयारी के साथ लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। 5 साल में विरोध करने के लिए आपके पास सारा है? देखिए जो भी होगा, सबके चेहरे तो साफ होंगे ना। जो लोग पर्दे के पीछे रह करके बातें करते हैं उनके तो चेहरे साफ होंगे ना। आज 2 लोगों के तो साफ हो गए, टीडीपी के और जेडीयू के, सबके चेहरे साफ होंगे। नाज़रीन किराम, तो आप लोगों ने इन लोगों के बयान को सुन लिया कि वक्फ तरमीमी बिल को लेकर जेपीसी ने मंजूरी दे दी है। अब इसका चर्चा जो है संसद में चलेगा कि इस बिल को कब पास करना है। उसके बाद जो है फिर चर्चा चलने के बाद फिर वक्फ तरमीमी बिल को जो है पास किया जाएगा। तो आप लोगों की इस ताल्लुक से क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इजाजत चाहता हूँ, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।